नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर 110 गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। ग्रामीण रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे थे। जिला प्रशासन से मांगों को लेकर घंटे भर चर्चा हुई, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकला। अधिकारियों ने समझाइश भी दी, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। इस बीच प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण बिना ज्ञापन दिए ही लौट गए। ग्रामीणों ने कहा कि कास्त भूमि का राजस्व अधिकारियों द्वारा बंदोबस्त एवं त्रुटि सुधार कर विभाग के भूइयां पोर्टल में दुरुस्तीकरण किया जाए। कास्त भूमि का भाई बंटवारा नामांतरण का प्रावधान कर राजस्व विभाग द्वारा पट्टा प्रदान किया जाए। परिवर्तित राजस्व ग्रामों के कृषकों को अन्य गांवों की तरह सुविधा दी जाए। अभ्यारण्य क्षेत्र के कृषकों को लघु वनोपज संग्रहण खरीदी बिक्री का पूर्ण अधिकार दिया जाए। हाथियों द्वारा फसल की हानि होने पर प्रति एकड़ 40,000 रुपए का मुआवजा प्रावधान किया जाए। साथ ही हाथियों द्वारा जनहानि होने पर 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रावधान किया जाए। इन मांगों को लेकर ग्रामीण मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना चाहते थे। सहमति नहीं बनी और ग्रामीण बिना ज्ञापन दिए लौट गए। ग्रामीणों ने अल्टीमेटम भी दिया कि अब राज्यपाल के आदेश पर ही कलेक्टर उनके गांव में आ सकेंगे। सिहावा क्षेत्र में उन्हें घुसने नहीं देंगे। हमारे जो शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी समझ नहीं पा रहे। हमारे किसान भाई चाहते हैं केवल कलेक्टर साहब आए, आज ही बात करके और भैया महाराज जी के बाद अभी आप लोग सब लोग सुनना पड़ी जेकर नेतृत्व में हमन बिलई माता करले और दुगली नगरी और सिहावरी इस गाँव का हल महाराज नगर सिंह बात न सुनो, बाकी पुलिस प्रशासन जल्दी करो। कितना ढीला चल रहा है? रेट में भी तुम्हारा कहाँ गए हुए हैं? जोगीडी गए हुए हैं, मैडम सिल्ली गए हुए हैं। जोगीडी में आज के डेट में सर्वे चल रहा है। कल के दिन पटवारी हड़ताल में चला जाएगा तो और कोई नहीं जाएगा हड़ताल में। उसके बाद खत्म। हम लोग ऐसे ही रट के बैठे थे। एक तो हम 1990 से लड़ते लड़े तब कहीं जा करके जंतर मंतर में मैं 3 दिन बैठा हूँ। 2003 में 2005 में कानून बना ले देख हमको अधिकार पत्र भी मिला तो वो भी आधा अधूरा। आज भुगत रहे हम लोग और आज 10 साल हो गए राजस्व ग्राम होने के बाद भी अगर हम भुगत रहे तो क्या मतलब है? शासन प्रशासन के साथ सुनो ना भाई, शासन प्रशासन के साथ हमको मतलब हमारे लिए मतलब जमीन का बंदोबस्त कराने के लिए या कुछ काम करने के लिए बजट नहीं है। उनकी मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक सांसद अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए उनके पास पूरा समय है, वो तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। हमारे काम को करने के लिए उनके पास बजट में पैसा नहीं है क्या? एक दूसरी बात, राजस्व विभाग में जब हम 10 साल हो गए चले गए हैं, उसके बाद भी सहायक आयुक्त तक क्यों मतलब हमारे जमीन का मतलब ऑनलाइन करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? आदिवासी विभाग में हम हैं कि राजस्व विभाग में? जब हम राजस्व विभाग में चले गए तो राजस्व विभाग करे ना कि पटवारी जाए आ रही जाए। हम तो मांग कर रहे हैं पटवारी आ रही कर वो नापे। अब तो जीपीएस हो गए, कौन सा बहुत बड़ी बात है? सैटेलाइट से बोलते वही अधिकारी उस दिन बोला है कि सैटेलाइट से जंगल है तो वो ढंग के नक्शा खतरा नहीं आ रहा है करके। तो जब सैटेलाइट नक्शा दिखा दिए फिर उसके बाद ऐसा बोल रहे सैटेलाइट वाला को अगर आप मान के चल रहे हो ना तो फिर खेलवार है वो सैटेलाइट वाला। हम चाहते हैं कि जमीन में जाकर के काम होना चाहिए, जमीन में जाके काम होना चाहिए, बस हमारी मांग है। अब आप किसानों के लिए पैसा डाला जा रहा है कि आप अगर ऑनलाइन नहीं कराओगे तो आपको खातों पत्र नहीं देंगे। मिलेगा ना भाई, कौन कहता है? चल के बात कर लो, कन्फर्म सर से ले लो, बता दो। शासन प्रशासन चलाते हैं क्या? जनता सरकार है कि जो नेता और अधिकारी वो सरकार है? वो तो केवल वेतन भोगी है जी, हमारे खून पसीने के पैसे से मतलब वेतन लेते हैं और वो हमसे मतलब भय दिखा करके काम करना चाहते हैं। अच्छी बात नहीं है। हमारे पेशा कानून है, हमारे सिहावा विधानसभा सिहावा क्षेत्र, उस क्षेत्र में पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा पावरफुल होना चाहिए। ग्राम सभा के बदौलत किसी दूसरे का हम क्यों नहीं करते? वो बच्चे चिल्ला रहे, सही चिल्ला रहे थे। कलेक्टर साहब भी जब तक राज्यपाल सम्मति लेके नहीं आएगा तब तक हमारे सिहावा क्षेत्र में नहीं घुसेगा। बस हम यही कह देते हैं, नहीं घुस सकता। परमिशन लेके आए राज्यपाल से, उसके बाद घुसेगा। ये हमारा किसी भी आदमी को अनुमति नहीं जाएंगे हम जब तक हमारे आंदोलन हम लोग स्वतः एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं।
करने के लिए आए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारे साथ जिस तरीके से व्यवहार किया, हमसे बात तक नहीं किया, ना हमसे मुलाकात भी नहीं किया, इसलिए पूरे जनता रोड के साथ जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा लगातार हमारे ये साथी आगे अगर चलता जाए, उसी के साथ पीछे माता भी पीछे चलती हो, एक बार फुल जोर से नारा लगाओ, एक लाख, एक लाख, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गोवर्धन मंडावी सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति जिला धमतरी का सचिव हूँ। हमारा जो मांग है, जो वन ग्राम को राजस्व परिवर्तित किया गया है ग्राम 2013 में, जो अब तक की विधिवत तो राजस्व में परिवर्तित नहीं हुआ है, उसी का मांग है कि हमारा जो जमीन का बंदोबस्त किया जाए और उसका भूया पोर्टल में अपडेट किया जाए। प्लस जो हमारा 34 वन ग्राम है जो अभ्यारण्य क्षेत्र में है, वहाँ किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, वहाँ सुविधा मुहैया कराया जाए, जिसमें बुनियादी सुविधा है, रोड, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो अब तक के वंचित हैं वहाँ के लोग। और जो वन ग्राम के जो पटेल हैं, उन पटेलों को मानदेय नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी राजस्व ग्राम के पटेलों को मानदेय में वृद्धि किया गया है और अभी तक के वन ग्राम के जो परिवर्तित वन ग्राम अभी राजस्व ग्राम हुए, उनको पटेलों का कोई सूद नहीं लेने वाला है। और जो मांग है हमारा, वो बहुत ही बुनियादी जरूरत है हमारा, क्योंकि आज के समय में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो वहाँ B1 नक्शा खसरा ऑनलाइन की जरूरत है, हाथ का बना हुआ तो स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे जमीन का मूल्यांकन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो मांग है उसको त्वरित कार्रवाई करे और पूरा वन ग्राम को पूरा राजस्व गांव में परिवर्तित करे। जगन्नाथ मंडावी वन संघर्ष समिति का संरक्षक जिला धमतरी। कौन से गांव, कितने गांव से आए हैं, क्या क्या मांगे? हम लोग पूरा मगल रोड और नगरी से 110 वन ग्राम के आए हैं किसान। कितनी मांगों को लेकर क्या क्या? हमारा मुख्य मांग है जो पुराना वन ग्रामों का जो रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ है, उसका पुनः बंदोबस्त करा लिए और बंदोबस्त करा करके पूर्ण रूप से वन ग्रामों को पट्टा दिया जाए, यही मांग है। कितने समय से मांग कर रहे हैं आप लोग? सन 1990 से यही हमारा मांग है। वन ग्राम से राजस्व गांव तो कर दिया गया है, बोर्ड तो टांग दिया गया है, पर पूर्ण रूप से हम लोगों को राजस्व की तरह हमको जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं दी है। खाद लेने जाओगे ना तो राजस्व गांव को 45,000 पैसा देता है, हमारे यहाँ आधा उसका मिलता है 21,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से। खाद है, धान है, बीज है, जो भी भूया पोर्टल में नहीं जोड़ने के नाम से ये सब बैंक में हम लोगों को ऋण वगैरह भी नहीं दिया जाता। पूछो तो। हाँ, ये रिजगांव 34 गांव जो है, आजादी के बाद भी गहना सियार से आप जाओगे ना तो पूरा रिजगांव सीता नदी बही गांव जोन है एरिया, ना सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न स्कूल की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था। पूरा 34 गांव आज भी वंचित है। बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ होते हैं उनको। प्रशासन आज भी शासन जब भी निर्देश देगा तो ये अभ्यारण्य घोषित कर दिए, इसलिए वहाँ कोई काम नहीं होता बोलते हैं प्रशासन। ऐसे में क्या, इसके बाद तो फिर पुनः हमारे वन संघर्ष समिति निर्णय लेगा आगामी के लिए, तो फिर यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। धमतरी मुख्यमंत्री बंगला के सामने सब किसान लोग सब जाएंगे। ग्राम के लोग आए हैं, क्या क्या मांगे लेके? ये 110 वन ग्राम जो घोषित है नगरी और मगल रोड ब्लॉक में, ये लोगों को बहुत पुराना मांग है। पहले 1 ग्राम था, पहले तो उनको पट्टा नहीं मिलता था, अब पट्टा मिल रहा है तो त्रुटिपूर्ण पट्टा है। जो एक पिताजी का 5 लड़के हैं, 5 लड़के लेके 10 एकड़ को काश्त तक कर रहे हैं, 1 ग्राम से पट्टा बन गया, बाकी 4 लड़का क्या करेंगे। 34 ग्राम जो सीता नदी अभ्यारण्य में आ गया है, वहाँ न सड़क है, न बिजली है, न स्कूल है, न आंगनबाड़ी है, न पढ़ने की व्यवस्था है, न किसी भी सरकार का जितने योजनाएं चल रहा है फिक्स किसी भी योजना को वहाँ लागू नहीं होता है। और 34 गांव आज से नहीं बचे, जबकि सरकार को उम्र 75 साल है और वो गांव बसे कम से कम 200-300 साल से है, तब से उसको कोई ध्यान अभी तक दिया नहीं जा रहा है, तो आदमी जाएगा कहाँ।
सभी जगह मूलभूत सुविधाएं मिल रहे हैं। ये 34 गांव के मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए। सभी जगह आपने पट्टा दे दिया, पट्टा दे दे तो राजस्व पट्टा जो अधिकार है वो अधिकार तो उसको पूरा मिलना चाहिए। उसमें भी अजीब टाइप की स्थिति है। अभी उसको ऑनलाइन कर दोगे, तुम आधा अधूरा ऑनलाइन कर दोगे तो उससे गलत हो जाएगा। इसीलिए सारी मांग को हम लोग मुख्य रूप से 4-5 मांग है, जिसको लेकर के इसके पहले कलेक्टर के पास 3 बार मांग चुके हैं और 3 बार मांगने के बाद भी अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए 110 गांव के लोग मिलजुल के सभी लोग अपना ज्ञापन देना कलेक्टर साहब से मिले हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज जब कलेक्टर से ही बात करें। अभी तक के जितना कलेक्टर के प्रतिनिधि से हम लोग मिलते आए हैं उससे कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये सारी मांग के लिए हम लोग अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही तो इसके लिए आगे आप किस तरह के आंदोलन किए? आज हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। आज अल्टीमेटम भी हम लोग मंडे को दे के 4 दिन पहले अल्टीमेटम दे के गए थे। मांग पूरा नहीं होगा तो हम जम के आंदोलन करेंगे। फिर आंदोलन का रूपरेखा अलग से तैयार किया जाएगा। उसके लिए सामान्य रूप से प्रशासन जवाबदार रहेगा। हमारा सर्व समाज के बैनर तले इसको मांग किया गया है। आने वाला मई में बहुत बड़ा आंदोलन होना है, जिसे मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, रायपुर बंद किया जाएगा, छत्तीसगढ़ बंद किया जाएगा। इस टाइप का आंदोलन हम लोग करेंगे और सड़क मार्ग आंदोलन होगा। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।